महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज चार्जशीट दाखिल की गई और अगली तारीख 22 जून तय की गई। नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। अपनी पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने सबूत के अभाव पर पास्को की धाराओं को हटाने की सिफारिश भी की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने आधार बनाया नाबालिग लड़की के पिता के बयान को। नाबालिग लड़की के पिता के बयान पर दैनिक भास्कर ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। लड़की के पिता के बयान को रिपोर्ट किया। पहले सुनिए इस बयान को। 7 महिला पहलवानों ने एफआईआर दर्ज कराई है। इन 7 में से एक पीड़िता नाबालिग है। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बाद ब्रजभूषण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी नाबालिग पीड़िता के पिता से बात की। जब हमने घटना का जिक्र किया तो पिता थोड़े परेशान हो गए और फिर कुछ संभल कर जवाब दिया। 2022 की बात है, चलो अप्रैल की बात होगी, रास्ते के अंदर नेशनल हुआ था। मेरी बेटी नहीं बताया था मेरे को। लेकिन विवाद यहीं थमा नहीं। महिला पहलवान के ताऊ ने कहा कि लड़की बालिग है और घटना के समय भी बालिग ही थी। हालांकि पीड़िता के पिता इस बात को खारिज करते हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट दे रखे, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, पैन कार्ड। 17 साल की है, 17 साल की होगी, दिसंबर में हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या लड़की की उम्र को लेकर गलत बयान देने के पीछे उसके ताऊ का कोई पॉलिटिकल मोटिव था? तो पता चला कि ये सब आपसी मनमुटाव में किया गया। मेरी इस 7-8 साल से हमारी नहीं बनती आपस में। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए सारी चीजें कही है। घटना के बाद पीड़िता ने हौसला नहीं खोया था, लेकिन एक तरफ ताऊ की बातें और एक तरफ तूल पकड़ते यौन शोषण के मामले ने न सिर्फ नाबालिग बल्कि उसके छोटे भाई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उसके बाद 2023 में साल भी उसका जूनियर सब जूनियर नेशनल के अंदर गोल्ड है। अभी जब से ये चीजें हुई है, खास करके जब उसके ताऊ ने आकर ऐसे बोला, वो बिल्कुल डिप्रेशन में गई हुई है। एक भाई है इसका छोटा, 12-13 साल का है। तब स्कूल भी बंद हो गया, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा। बच्चे से देखते हैं, खेलने के लिए भी नहीं जा रहा, बेटी भी नहीं जा रही है। पिता की बातों से साफ था कि वो बेटी जो चंद महीने पहले गोल्ड लाई थी, आज उसने खुद को घर में कैद कर लिया। इस मामले ने महिला रेसलर्स के करियर को ही उलझा कर रख दिया है। बयान में लड़की के पिता कहते हैं कि वह नाबालिग है, वह 17 वर्षीय है। अब वह आगे गेम की तैयारी कैसे करे? बाद में लड़की के पिता का बयान बदल जाता है और यहीं से 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, अगर पहले का बयान झूठा है, यानी लड़की को जबरन नाबालिग बताया जा रहा है, तो कौन सी बड़ी साजिश रच रहे थे ये पहलवान? तो वहीं दूसरा सवाल, अगर पहले का बयान सच है, अगर लड़की नाबालिग है, तो फिर क्यों बदला गया बयान? पहले बात करेंगे पहले वाले बयान की, जिसमें सवाल उठता है साजिश का। आखिर पहलवानों को साजिश करने की जरूरत क्या पड़ी? क्या WFI का अध्यक्ष पद इस साजिश का कारण है? क्या हरियाणा के पहलवान यूपी के अध्यक्ष को पचा नहीं पा रहे थे? ब्रजभूषण को कोई अध्यक्ष पद से हिला नहीं पा रहा था? क्या महज इसलिए साजिश रची गई? इस बात को लेकर यूपी से खेल की तैयारी करने वाले युवाओं से बातचीत की तो ऑफ द कैमरा युवाओं ने इस बात को स्वीकार किया। उनका कहना है कि WFI के अध्यक्ष पद के लिए ही ये इतनी बड़ी साजिश रची गई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ब्रजभूषण बाहुबली हैं, लेकिन उन पर लगाए गए गंभीर आरोप ये पूरी तरह से सही नहीं हैं। तो वहीं इन्हीं युवाओं में से एक गोंडा का रहने वाला युवा था, जिसने बताया, मेरे पिताजी ब्रजभूषण के अच्छे दोस्त हैं, मैं खुद भी उनसे मिल चुका हूँ। युवक ने यह भी बताया कि ब्रजभूषण बाहुबली ही नहीं, सनकी भी हैं। उसने ब्रजभूषण के दिव्यांग बेटे की मौत का भी जिक्र किया। हकीकत सबको पता है, फिर भी बेटे की मौत एक राज है। दिखाने के लिए कुछ और है और हकीकत कुछ और। वैसे तो ऑफ कैमरे की बातों को सच मानना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि अब तो सभी झूठ बोलते हैं। अगर पहलवानों ने ऐसी साजिश की तो यह देश के लिए शर्मनाक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले बयान की। अगर पीड़िता के पिता ने डर से बयान को बदला तो यह और भी अधिक शर्मनाक है।
ब्रजभूषण शरण सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। ये बात अलग है कि कानून कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा होता तो पास्को की धारा लगते ही ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हो जाती। नहीं हुई। यह बात अपने आप में यह साबित कर देती है कि ब्रजभूषण वाकई में कानून से ऊपर या परे बाहुबली हैं। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत्र ने भी इस पर सवाल उठाए और सत्ताधारी सरकार को कटघरे पर खड़ा कर दिया। सुनिए क्या कुछ कहा सुप्रिया ने। इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। सुप्रिया की और बदले हुए बयान से हर आम आदमी के मन में उठे सवालों को अगर गौर करें तो यही लगता है पीड़िता के पिता ने बयान डर की वजह से बदला। वाकई में क्या भारतीय लोकतंत्र में इतना डर है आज भी कि लोग अपने ऊपर हुए उत्पीड़न को भी नहीं कह सकते? कानून की दुहाई देने वाली सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं है ऐसे मामलों पर पारदर्शिता को बनाए रखे, जिससे कि आम लोगों का कानून पर भरोसा रहे, उनका भरोसा कानून से ना उठे। अब तो न्यायपालिका से ही न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हैं पीड़ित पहलवान और उनके पैरोकार। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।